नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हर कंपनी को आगे बढ़ने के लिए पैसों की जरूरत होती है, चाहे वह बड़ी कंपनी हो या छोटी कंपनी हो। तो इस तरह इनके पास लगभग 4 रास्ते होते हैं कि या तो अपने पैसे लगा के कंपनी को आगे बढ़ाए, या किसी अच्छे बिजनेस पार्टनर के साथ मिला ले, या बैंक से कर्जा ले ले, और या फिर पब्लिक से फंड रेज कर ले। तो पहले के तीनों कंडीशन के अंदर तो कंपनी को स्टॉक मार्केट की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब बात पब्लिक से फंड रेज करने की आती है तब इन्हें स्टॉक मार्केट की जरूरत होती है। क्योंकि कोई भी कंपनी एक एक इन्वेस्टर के पास जाके फंड रेज करेगी तो उसमें बहुत टाइम लगेगा। इससे कंपनी का खर्चा भी बढ़ेगा और कंपनी को जो फंड रेज होने में टाइम लगेगा उससे उसके ऑपरेशन भी डिले होंगे। और इतना सब करने के बाद भी अगर इन्वेस्टर को उस कंपनी का मॉडल पसंद नहीं आता तो वो उसे रिजेक्ट कर सकता है। और इसके साथ साथ अगर कोई इन्वेस्टर सीधा कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करता है तो उसके साथ फ्रॉड होने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। तो दोनों पक्षों को देखते हुए स्टॉक मार्केट की जरूरत पड़ती है, जिससे कि कंपनी को अपने इन्वेस्टर को ढूंढने में टाइम ना लगे और इन्वेस्टर का पैसा भी सेफ रहे, किसी गलत कंपनी या किसी गलत हाथों में ना जाए। तो इसलिए जब किसी कंपनी को पैसों की जरूरत होती है तो वो स्टॉक मार्केट के पास जाती है। फिर वो कंपनी अपना पूरा मॉडल स्टॉक मार्केट को बताती है और अपने पैसों की रिक्वायरमेंट स्टॉक मार्केट के साथ शेयर करती है। इसके बाद अपनी लीगल फॉर्मेलिटीज पूरी करती है, तो उसके बाद में कंपनी अपना आईपीओ लेकर आती है। तो चलिए इस आईपीओ के कंसेप्ट को एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो मान लीजिए किसी कंपनी को 1 लाख रुपए की जरूरत है, तो वो अपने 1000 शेयर्स 100 रुपए के भाव पे इशू करती है। अब जिन लोगों ने भी आईपीओ के थ्रू उस कंपनी के अंदर अप्लाई किया होगा उन सबको वो शेयर्स मिल जाते हैं। सबको नहीं मिलते, इसके पीछे एक लॉटरी का सिस्टम होता है जिसके थ्रू वो नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट किए जाते हैं। क्योंकि कंपनी को 1 लाख रुपए की जरूरत है और कंपनी के पास अगर 5 लाख रुपए के आईपीओ अप्लाई कर देते हैं लोग, तो फिर कंपनी को 4 लाख रुपए के आईपीओ के शेयर कहाँ से देगी। सो दैट कंपनी लॉटरी का सिस्टम यूज करती है और फिर 1 लाख रुपए के शेयर्स जिन जिन लॉटरी के अंदर जिन जिन को लगते हैं उनको मिल जाते हैं। सो अब बात करते हैं कि जिन लोगों ने कंपनी के अंदर इन्वेस्ट किया है उनको फायदा कब होगा। ये चीज कंपनी की परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करती है, क्योंकि अगर कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ते रहेंगे तो शेयर्स की वैल्यू भी बढ़ती रहेगी, जिससे आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी बढ़ती रहेगी साथ साथ। तो मान लीजिए आपके 100 रुपए का शेयर का प्राइस 105 रुपए हो गया, तो आपको 5 रुपए पर शेयर के भाव से प्रॉफिट हो गया। वहीं अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती और भाव 100 रुपए से 95 चले जाते हैं, तो आपको 5 रुपए पर शेयर का नुकसान भी हो जाएगा। तो ये कहीं भी जा सकता है, हो सकता है 100 रुपए के 200 रुपए तक भी चले जाए और 100 रुपए के 10 रुपए तक भी चले जाए। ये सारी चीजें कंपनी की परफॉर्मेंस पे डिपेंड करती है। तो अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे पहले उस कंपनी के बारे में अच्छे से जान लीजिए कि वो क्या काम करती है, उसके प्रोडक्ट्स क्या हैं, उसकी प्रोडक्ट्स की मार्केट के अंदर डिमांड क्या है। क्योंकि अगर कंपनी के प्रोडक्ट्स भी मार्केट के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएंगे तो कंपनी की परफॉर्मेंस भी बिगड़ेगी और उसका असर सीधा सीधा आपके शेयर्स पे होगा। तो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसके लोन लाइबिलिटीज, उसके प्रॉफिट्स, हर चीज को एनालाइज करना चाहिए और फिर आपको उस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो चलिए आगे बात करते हैं कि अगर आपके साथ कोई स्टॉक मार्केट के अंदर धोखाधड़ी हो जाती है तो आप उसकी शिकायत किसे करेंगे। तो जो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है वो सेबी करता है और सेबी के अंडर ही सारे प्रोसेस कंप्लीट होते हैं। स्टॉक मार्केट में होने वाली हर ट्रांजेक्शन के ऊपर सेबी निगरानी रखता है। तो कोई भी कंपनी या कोई भी इन्वेस्टर अपने फायदे के लिए अगर वो रूल्स और रेगुलेशन तोड़ता है तो सेबी उसे बैन कर देती है, चाहे वो कोई कंपनी हो चाहे वो कोई इन्वेस्टर हो। और समय समय पर वह अपने नियमों में बदलाव करता रहता है। तो अगर स्टॉक मार्केट के अंदर आपके साथ कोई भी धोखाधड़ी होता है तो आप सेबी की वेबसाइट पर जाके शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो चलिए आगे बात करते हैं स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में। इंडिया के अंदर मेन 2 स्टॉक एक्सचेंजेस है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE। NSE के अंदर 2100 कंपनीज लिस्टेड है, वहीं BSE के अंदर 5300 कंपनीज लिस्टेड है। सो आज की वीडियो के अंदर इतना ही। तो अगर आपको ये जानना है कि किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट कैसे करें तो आप हमारी अगली वीडियो देख सकते हैं।